Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। ये जन्म तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेक अमल कर, प्रभु को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। कुछ नेक अमल कर, हरि को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। तू झुक कर चलना सीख, यहाँ 2 दिन रहना, फिर चलना वहाँ। कुछ दया धर्म कर जान जहाँ, उत्पात न कर, उत्पात न कर। ये जन्म तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेक अमल कर, कर कर भाइयों नेक अमल कर, प्रभु को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। ये दुख जो तुझको मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है। निज कर्म का लेखा चुकता है। ये दुख जो तुझको मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है। जो पहले दिया सो लेता गए, फरियाद न कर, फरियाद न कर। ये जन्म तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद
न कर। कुछ नेक अमल कर 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 भाइयों, नेक अमल कर प्रभु को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। मत जुल्म सितों पर बांध कमर, ओ डर राम से डर, तू शाम से डरे। ओ मत जुल्म सितों पर बांध कमर, ओ डर राम से डर, भगवान से डरे। ओए डर राम से डर, भगवान से डरे। तै कत्लो गरीबाते हो तबर, रे जल्लाद न कर, जल्लाद न कर। तै कत्लो गरीबाते हो तबर, जल्लाद न कर, जल्लाद। ओ ये जन्म तुझे रे अनमोल मिला, हाय बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेक अमल कर 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 भाइयों, नेक अमल कर प्रभु को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। ये जन्म तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जिस दिल में प्रभु की चर्चा न गाय, उसे वीराना ही रहने दो। जिस दिल में प्रभु की चर्चा न हो रे, उसे वीराना ही रहने दो। उस नस परस्ती की बस्ती को आबाद न कर, आबाद न कर। उस नस परस्ती की बस्ती को आबाद न कर, आबाद। ये जन्म तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेक अमल कर 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 भाइयों, नेक अमल कर हरि को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। बेदाद न कर, बर्बाद न कर। हमें प्रेम नगरिया में रहने दो, कुछ सुनने दो, कुछ कहने दो। भाइयों, हमें प्रेम नगरिया में रहने दो, कुछ सुनने दो, कुछ कहने दो।
आजाद न कर, आजाद न कर। ओए हमें प्रेम जाल के पिंजरे से आजाद न कर, आजाद न कर। बाबा ये जल में तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। क्या कहने कुछ ने कमल कर कर कर, भाइयों ने के अमल कर, प्रभु को सिमर। ओए बेदाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेक अमल कर कर कर, भाइयों नेक अमल कर, प्रभु को सिमर। बेदाद न कर, बेदाद न कर। शहंशाह इस दुनिया में समझाना और को मुश्किल है। शहंशाह इस दुनिया में समझाना और को मुश्किल है। चुप हो रे जो तू समझा गए, रे बकवाद न कर, बकवाद न कर। हो रे जो तू समझा है, बकवाद न कर, बकवाद। ये जन्म तुझे रे अनमोल मिला, वो बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेक अमल कर कर कर, भाइयों नेक अमल कर, प्रभु को सिमर। बेदाद न कर, बेदाद न कर। स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्राता वंदनीय इष्ट भगवान कृष्ण की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा ते जत्पिनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। क्रमानुसार सुनते समझते अपनी शंकाओं का समाधान करते हुए आज भक्ति योग नामी 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 12वें अध्याय का सार रूप में 14वां श्लोक माना जाएगा। 14वां श्लोक 12वें अध्याय का। श्री भगवान वाच संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि या मद्भक्त सामे प्रिया। हरि ओम हरि ओम तत् सत्। हरि ओम तत् सत्। भगवान जी अपने श्रीमुख से बताने समझाने और हमारे उत्साह को
बढ़ाने लगे। जो ध्यान योग में युक्त हुआ, निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। वो योगी जिसे खुद पे है इख्तियार, जो साबिर है और अज़्म में उस्तवार, दिलो अक्ल जो मुझ पे कुर्बान करे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। और भगवान जी ने जो अपने श्रीमुख से कहा कि वो भक्त मेरा प्यारा है, जरा हम विश्लेषण करें, गहराई में उतरे और भगवान द्वारा बताए गए इस अवस्था को अपने में लाने की पूरी कोशिश करें प्रभु की शुभ एवं दिव्य प्रेरणा से। हजूर कह रही है, संतुष्टा सततम योगी, संतुष्टा सततम योगी। संतुष्टा जो हर समय प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड, एवर सेटिस्फाइड, हर समय संतुष्ट रहता है। अब हर समय संतुष्ट कौन रहेगा? जो संसार से नहीं अपने भगवान में जुट गया है वो। क्योंकि संसार से मैंने पहले भी कई बार बतलाया मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, कोई भी हर समय हर रोज संतुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि संतुष्टि अगर संसारी रूप में देखी जाए तो बड़ी विलक्षण है। हमारी मन के अनुकूल कोई बात हो जाए तब तो संतुष्टि होती है, और यदि हमारे मन के अनुकूल ना हो, ये तो कभी हो नहीं सकता कि हर रोज हमारे अनुकूल वातावरण रहे, हर रोज हमारे मिलने जुलने वाले हमारे मुताबिक रहे, ये नहीं हो सकता। वो तब्दीली तो आएगी, और तब्दीली संसार में अटल नियम है। तब्दीली संसार का अटल नियम है। क्षण क्षण में इस संसार में परिवर्तन हो रहा है, क्षण क्षण में परिवर्तन, क्षणे क्षणे हर क्षण में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए वो बड़ी भूल करती है जो संसार के साथ संबंधित होकर अपने मन को संतुष्ट किया चाहती है। कभी ना हुआ है, ना हो रहा है, ना भविष्य में होगा कि संसार से संबंध रख के कोई सदा खुश रहा हो, सदा प्रसन्न रहा हो, सदा अपने आप में रहा हो, या उसके मन का तवाज़न कभी बिगड़ा ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन यह प्रसंग किनका चल रहा है? जो जहान के भक्त है उनके नहीं, जो धन के भक्त है उनके नहीं, जो बाल बच्चों से प्यार और मोह करने वाले या उनके भक्त है उनके नहीं, जो औरत आदमी के एक दूसरे से प्यार करने वाले भक्त बने हुए हैं एक दूसरे के, जैसे उनके लिए नहीं। भगवान तो अपने प्यारे भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं, जो दिलो जान से मुझे प्यार करते हैं और मेरी भक्ति में लग गए हैं, उनका पहला लक्षण क्या है? संतुष्टा। वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन आत्मीय आत्मना संतुष्टा। भगवान दूसरे अध्याय में भी इशारा कर चुके हैं। ऐसे जीव अपने आप में प्रसन्न, किसी कारण से नहीं, बाय मीन्स ऑफ नहीं, द्वारा नहीं, या अपनी खुशी को किसी मार्फत नहीं मंगवाते, अपने आप में संतुष्ट, जो कि मालिक आनंद का घर है। हमारे सरताज जो जिंदगी एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण आनंद, खुशी, प्रसन्नता का एकमात्र घर है। जो नेक जीव जिनके कई जन्मों के शुभ संस्कार जाग गए माताओं बेटियों, और जिन्होंने पूर्ण रूपेण अपने आप को उधर लगा दिया है, उनकी खुशी का क्या कहना। बड़े अच्छे भाग्य है उनके जिन्होंने अपने आप को भगवान की ओर पूर्ण रूपेण लगा दिया। पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा, इसे कहेंगे पूर्ण रूपेण, होली एंड सोली, कंप्लीटली जिन्होंने अपने आप को लगा दिया, बिल्कुल वो है बिल्कुल शांत। उनके लिए हमारे सरताज और जिंदगी के पथ प्रदर्शक भगवान कह रहे संतुष्टा, अपने आप में संतुष्ट रहेंगे। बेशक बाहरी हालात कैसे होते रहे, परिवार के हालात कैसे होते रहे, समाज की का वातावरण कैसा ही दूषित और विलक्षण क्यों न बनता रहे, पर वो उन पर डिपेंड ही नहीं करते। वो संसार के आश्रित ही नहीं है, वो तो अपने आप में है, अपने भगवान के आश्रित है, अपने प्रभु के अधीन है। इसलिए वो बिल्कुल संतुष्ट है, वो बिल्कुल गदगद है, वो बिल्कुल अपने आप में प्रसन्न रहते हैं, वो बिल्कुल अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। उन्हें जरा भी मन में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, अपने आप में गदगद,
अपने आप में प्रसन्न, अपने आप में जो है मस्त अलमस्त रहते हैं। ऐसे नेक जीव जो अपने आप में मस्त हैं, इनको मेरे भगवान कह रहे संतुष्ट। ऐसे नेक जीव संतुष्ट, अपने आप में प्रसन्न रहने वाले, अपने आप में गदगद रहने वाले भगवान करे ऐसे में हम सबका नाम आ जाए। जो किसी कारण से खुश ना हो, ध्यान से सुन लो आज जो भगवान जी हमें 12वें अध्याय का सार बता रहे। किसी कारण से खुश ना हो, जो किसी कारण से खुश है। देखिए 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, चेतावनी से भरपूर हमें भगवान ने बता दिया है। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, ताल्लुक से, माँ बाप के संबंध से, बहन भाई के संबंध से, पति पत्नी के संबंध से, बहन बहन के संबंध से, परम प्रिया जो हमारी फास्ट फ्रेंड्स हैं उनके संबंध से, या वातावरण के संबंध से, या इस और उस के संबंध से अगर हमारा मन खुश है तो बड़ी जल्दी दुखी हो जाएगा, क्योंकि उनमें कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कशीदगी आएगी, कहीं ना कहीं कोई बात बनेगी। तो फिर क्या होगा? ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। बड़ी गौर से काम लेना, बड़ी गहराई में उतर करके, क्या मेरा मन किसी के कारण से संतुष्ट है? अगर किसी कारण से संतुष्ट है, किसी कारण को कहीं ना कहीं से वातावरण की गुलेल लगेगी, कारण टिक के नहीं रह सकता। शिकारी शायद ही बचे, वो शिकारी कहीं ना कहीं शिकार करेगा, पक्षी बेचारे की शामत आएगी, शिकारी हो और चैन से बैठ जाए, ये कभी हो नहीं सकता। कलयुग शिकारी के रूप में और चैन से बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। वो जीवों का शिकार हर समय दिन रात करता रहता है। इसलिए हम लोग बिल्कुल चौकस हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि भगवान ने हमें श्री गीता के माध्यम से या उच्च कोटि के उपदेश के जरिए से हमें आगाह कर दिया कि बस जो सुख का भी आगाज अंजाम है तो दाना कहां उससे कुछ काम है। दरार भी कभी उस बारी ढंग से शांत ना होगा, वो अपने आप में संतुष्ट होगा, उसकी शांति है दायम कायम या शाश्वत, स्थायी और सदा रहने वाली, अटर्नल एंड प्रीमियर। वो अपने आप में बैठा है, चूंकि सच्चित आनंद भगवान के साथ उसका विशेष संबंध है। ऐसे नेक भक्तों के लिए भगवान कह रहे हैं संतुष्ट, वो अपने आप में संतुष्ट है। कौन उसकी शांति में गड़बड़ मचा सकेगा? वो ऐसे सुख को पा चुके हैं जो कभी दुख के दिन नहीं देखेंगे। वो ऐसी बहार में आ चुके हैं जो कभी खिजां के विचित्र दिन नहीं देखेगी। ऐसी उनको शांति मिल चुकी है कि खिजां यानी दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी, बेकरारी कभी दिन नहीं देखेंगे। बहुत अच्छे। भगवान करे हम सब भी महाराज जी की भक्ति करते हुए अपने मन के स्तर को इस अवस्था पर ले जाने में कामयाबी हासिल करें, जो हर समय संतुष्ट, कैसी भी घटना घट जाए हर समय संतुष्ट। ऐसों कोई पहुंचे हुए महापुरुष भारत में कहा करते हैं पूरे वही गए मर्द। कौन पूरे वही है मर्द? कौन परफेक्ट है? परफेक्ट वही है मर्द, पूरे वही है मर्द जो हर हाल में खुश है, हर काम में, हर बात में, हर चाल में खुश है। पूरे वही है मर्द जो हर हाल में खुश है। सचमुच जो हर हाल में खुश रहता, कैसी भी परिस्थिति हो, सम हो या विषम, अनुकूल हो या प्रतिकूल, प्रिय हो या अप्रिय, वो अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। वो अपने आप में गद, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं, उन्हें किसी प्रकार की फिक्र नहीं। वो अपने आप में गदगद हैं, वो अपने आप में प्रसन्न है, वो अपने आप में मस्त अलमस्त रहते हैं। उन्हें क्या चिंता? अपने आप में गदगद, अपने आप में प्रसन्न। जोर मारो, पूरा पुरुषार्थ करो तो ऐसा हो सकता। जब हम पूरा जुट जाए तो दिस कैन बी, कि हम अपने मन को कहे कि मैंने बाहरी रूप में रहना तो है, हाँ गृहस्थ आश्रम में, समाज में रहना तो होगा, लेकिन मैं इनके सहारा लेकर नहीं रहूंगी, मैं इन पर डिपेंड करके नहीं रहूंगा। डिपेंड करूंगा अपने भगवान पर, डिपेंड करूंगा अपने श्याम जी पर, अपने इष्ट देव पर, इन पर नहीं। आहा, इन पर नहीं। मैंने कई बार पहले भी कहा, आज फिर आपको याद करा देता हूं, संसार में व्यवहार तो करना है पर संसार का इतबार नहीं करना। व्यवहार करना बुरा नहीं, इन पर इतबार करना बुरा है, क्योंकि ये सदा एक जैसे रहती नहीं, इनमें बुरी तरह तब्दीलियां आ जाती है। तो इनका इतबार कैसे करें? इनके साथ व्यवहार करेंगे, इन पे डिपेंड नहीं करेंगे। शाबाश। तो ऐसे भक्त जो संसार में रहते हुए संसार पर डिपेंड नहीं करते, वो हमेशा ही संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर के अवर्ण उतर जाती है,
वो महाराज जी पर होली एंड सोली टिक जाती है और भगवान कृपा करते हुए उन्हें भीतर से ही क्या शांति का चश्मा अता कर देते हैं। वो उसमें बिल्कुल प्रसन्न, बिल्कुल गदगद है। भगवान ऐसी अवस्था बनाए। मेरी बार बार प्रार्थना है इस अमृत वेले, इस ब्राह्म मुहूर्त में कि प्रभु हम सब की इतनी अच्छी अवस्था, इसी अवस्था की हमें तलाश है। इसी अवस्था के लिए, इसी शानदार सराहनीय और जो है अनुकरणीय, ये सराहनीय और अनुकरणीय अवस्था है, इसके लिए हम ललायत है, उत्कंठित है। भगवान हमारी इस अवस्था की कामना को पूरा करे। संतुष्टा संतुष्टा संतुष्टा, ऐसे भगवान के भक्त जो अपने आप इसका संतुष्ट रहती हैं। इसके बाद भगवान ने क्या कहा, सततम योगी, वो क्या है, हमेशा ही अभ्यास में लगे रहते हैं। उनका मन महाराज जी के चिंतन में लगा रहता है, उनका मन महाराज जी में लगा रहता है, संसार के किसी नाम रूप का चिंतन नहीं करता, अपने आप में संतुष्ट। देखिए हजूर क्या कह रही है, सततम योगी, सत्य में लगातार वो अपने मन को योग मिलाप रखती हैं भगवान के साथ। एवर एसोसिएटेड विद ऑलमाइटी, जहां तक मन का ताल्लुक है, एवर एसोसिएटेड, हमेशा ही भगवान में संलग्न, हमेशा ही भगवान में संयुक्त, हमेशा ही भगवान में एक मेक। ये बहुत गजब का गुण है। सततम योगी, ये नहीं कि 2 घंटे 2.5 घंटे योग कमा लिया ना, सततम लगातार जिसका मन महाराज जी में लगा रहता है वो क्या है, हर समय योगी है। वो हर समय योग कमाता रहता है, अर्थात उसका मन हर समय लगे। यही भगवान कृष्ण का फरमान है, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको आसान है। ये मेरे महाराज जी का कहना, जो नित्य युक्त से योगी ना, नित्य युक्त से, सदा ही जो महाराज जी में युक्त है, एवर योग्ड, हमेशा ही जो महाराज जी में जुटा हुआ है, लगा हुआ है, ऐसी ये अवस्था बहुत गजब की है। वो क्यों ना हमेशा खुश रहेगा, जिसकी वृत्ति हमेशा ही मालिक में लगी रहती है, जिसकी वृत्ति हमेशा ही भगवान में जुटी रहती है, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। जहान में जुटने से, नाम रूपों में जुटने से कभी कुछ कभी कुछ, जो जहान इसी का नाम है, संसार कहते इसी को है, तो वो तो फिर ऐसा होगा ही। अगर तोता जाके चरखड़ी पे बैठ जाए तो चरखड़ी के जो डंडे हैं वो नीचे ऊपर होंगे, तो तोता भी नीचे ऊपर होगा। चरखड़ी ने टिकना नहीं, जहां तोते का बोझ पड़ता है तो वो डंडा नीचे होगा, तो तोता उस पर बैठा है वो भी नीचे होगा। तोता पर उड़ता है, दूसरे डंडे पर जा बैठता है, तो उस पर बोझ तोते का पड़ा, फिर वो डंडा नीचे हो गया। इस तरह वो कलाबाजियां खाता रहता है। इससे संसार प्राणी पदार्थों के सहारे लेकर क्या नीचे ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है। सारी जिंदगी अप्स डाउन में गुजर जाती है, सारी जिंदगी निशेबो फराज के देखते हुए, ऊंच नीच में चक्कर काटते हुए जिंदगी को तलख कर बैठता है। ऐसा हम नहीं करेंगे। भगवान हमें चेतावनी दे चुके हैं, संसार का सहारा लेना मानो नाना प्रकार के दुखों को अनजाने रूप में दावत देना। टू लव इज टू मेक ए कंपैक्ट विद सारो। स्वामी जी फरमाया करते थे, संसारी प्राणी पदार्थों से प्रेम करना मानो दुखों को न्योता देना है, दुखों को दावत देना है। ये भूल नहीं करेंगे। अपने आप में संतुष्ट कौन खुश नसीब है जो अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। सततम योगी, जो महाराज जी के चिंतन में लगे रहते हैं, जिनके मन में जहान का चिंतन नहीं, इस और उसका चिंतन नहीं, जिनके ख्यालों की दुनिया के अंदर महाराज जी रहती हैं, ख्यालों की दुनिया में ये वो नहीं रहते। संसार के साथ संबंध रखने वाले, जिनके मन को स्पर्श नहीं करते, वो है सततम योगी। यही भगवान जी ने 8वें अध्याय में कहा था, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग कर। यह है सततम योगी। इन्हें हम कहेंगे मेरी बेटी, हमेशा योग कमाने वाले नेक जीव, बड़भागी जीव, जो व्यवहार भी करते रहती है, हाँ, और भगवान में भी अपने आप को लगा रखते हैं। इसी भाव को भगवान जी ने जोरदार शब्दों में कहा था, तन काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी न गुजरेगी असियान में। तन कम, ये है बड़ी अच्छा अवस्था। हिंदू धर्म में ये बड़ी चोटी की अवस्था बताई गई। संसार में रहते हुए संसारिक रूप में अपने तन को लगाते रहे, लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है वो तो भगवान के मधुर स्मृति में जुटा रहे, मधुर याद में लगा रहे, वाह, फिर उसका बेड़ा पार है। तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान में, मेरा रात का तकिया कलाम बन जाए।
मेरी बच्चियां अपना दृढ़ स्वभाव बना ले, तन काम में मन रहे ध्यान में। तन द्वारा तो हमने करने ही जा रहती हैं, वो तो करेंगे ही, लेकिन मन तन के साथ नहीं फंसाएंगे या बाहरी व्यवहार के साथ मन को नहीं उलझाएंगे। ऊपरले मन से कर्म करेंगे, ऊपरले मन से व्यवहार करेंगे, लेकिन रहेंगे अलग अलग। जैसा कि महापुरुषों ने अनुभव करके बताया, रहता है दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं। बहुत अच्छे, रहता है दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं। बाजार से गुजरा है पर खरीदार नहीं। बाजार से गुजरते हुए भी किस चीज का खरीदार नहीं है, दुनिया में रहता हुआ भी दुनिया का तलबगार नहीं है। ऐसा जीव बहुत शानदार जिंदगी काटता है, दूसरों के लिए आदर्श बना के जाता है। एक बड़ा सुंदर आदर्श, बहुत ही सराहनीय आदर्श रख के जाता है। आइए मेरे महाराज जी क्या करें, ऐसे ही हम अपनी अवस्था बना लेंगे। सततम योगी, लगातार जो महाराज जी में अपने आप को जुटाए हुए हैं। और भगवान का भक्त कौन है? यत आत्मा, जिसका मन अपने निग्रह पर है। यत आत्मा, यह आत्मा का मतलब मन से है। यत मैंने निग्रह, जिसको अपने मन पर काबू आज पा लिया है, जिसने अपने मन पर काबू पाना सीख लिया है, अपने मन को अपने वश में कर लिया है। जरा मैं आज स्पष्ट कह दूं, मन को वश में करना क्या होता है? हमारे आचार्यों ने कहा, जिस काम में लगाना चाहे मन बाखुशी लग जाए, और जिन जिन कामों से हटाना चाहे बाखुशी हट जाए, तो समझिए मन हमारा मेरे वश में हो गया। हम अपने आज्ञाकारी बेटी बेटियां उन्हीं को कहती है ना, जो आज्ञा दे बाखुशी कर दिखाएं। हम कहेंगे ये आज्ञाकारी पुत्र है मेरा, ये मेरी आज्ञाकारी बेटी है कि मेरे एक इशारे में नाचती है। इस तरह आज्ञाकारी मन होगा कि भाई ये कर्म तेरे लिए अच्छे हैं, कर गुजर, और बड़ी खुशी से कर ले। और ये नहीं करने, इनके करने से जो परिणाम होता है बड़ा गंदा होगा, तो वो ना करें, तो समझिए मन हमारा वश में हो गया। तो महाराज जी कहती हैं, ऐसे जो मेरे भक्त हैं, यत आत्मा, उनका मन पर पूरा कंट्रोल होता है। वो मन पर पूरा निग्रह कर चुके हैं, मन को अपने अधीन कर चुके हैं। आहा, जैसा चाहे धार्मिक क्रियाएं अपने मन से कराएं। वो मन के साथ कष्ट नहीं करते, वो मन को लेकर के रोते और स्यापा नहीं करते रहते, क्योंकि मन उनका बिल्कुल पालतू कुत्ते की तरह बन चुका है, पालतू पशु की तरह हो चुका है। जैसा उसको इशारा देती है वो फौरन वैसे ही करने लग जाता है। बहुत अच्छी अवस्था। यत आत्मा, भगवान का भक्त कौन? भगवान कह रही है, हाँ, जो हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा मेरे में मन को लगाता रहता है। हाँ, और अब क्या कह रही है? यत आत्मा, जिनका मन पूर्ण रूपेण अपने वश में है, बिल्कुल अपने वश में। उनमें उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, उनकी कुव्वत इरादगी या संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ है कि मन का वश नहीं चलता बाहर भागने का या बाहर मुखी होने का। उन्होंने मन को इतना समझा दिया है विवेक और वैराग से कि मन सदा सर्वदा के लिए अपने आप में रहता है, सदा सर्वदा के लिए अंतःकरण में टिकता है, इंद्रियों के मार्ग से बाहर लज्जत उड़ाने के लिए नहीं जाता, इस उसकी कामना करने के लिए नहीं जाता, अपने आप में गदगद, अपने आप में संतुष्ट। इसको भगवान कहते हैं, मेरे भक्त के लक्षण देख के, हाँ प्रभु, आपके श्री मुख से सुन के गदगद हो रहा। यथात्मा, वो मेरे में ही गदगद है, उसका मन मेरे में ही प्रसन्न रहता है। इसको बोलते हैं मन पर निग्रह कर लेना, कंट्रोलिंग ऑफ द माइंड, एंड नॉट ओनली टेम्पोरली बट परमानेंटली। जो कि भीतर से जो उनको शांति का चश्मा मिल गया, महाराज जी ने सदराने वाली शांति ऐसे बड़भागी को दे दी, इसलिए उनका मन आज झक क्यों मारेगा बाहर? किस लिए बाहर धक्के खाएगा? क्यों बाहर इधर उधर चक्कर काट के आवारा गर्दी करे या आवारा कहलाए? कदापि नहीं। अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में गदगद। बहुत अच्छे। जन्म जन्मांतरों से जो मन जलील कर रहा था, खराब कर रहा था, अब भगवान का प्यारा बनने से मन चिल्ला उठा कि भाई ठीक, अब तू भगवान का प्यारा बन गया ना, बिल्कुल ठीक है, तू जैसा कहेगा अब मैं बिल्कुल वैसा मान लूंगा, क्योंकि भगवान से बढ़ के किसी में शक्ति नहीं है। भगवान ने ऐसी शक्ति दे दी है कि आप जैसा इशारा करे वैसा मानता है। ठीक है, बंदर भी नाचता है करंदर के सामने। और मन क्या है? अंदर का बंदर। मन है अंदर का बंदर, तो बंदर भी नाचता है करंदर के सामने। जब सादिक कलंदर बन गया तो मन की क्या मजाल कि मनमानी करने लगे। वो भी उनके अनुसार रहता है और अपनी बीड़ी बना लेता है और भगवान का चिंतन करता रहता है।
बल्कि कहना चाहिए मन मन ही नहीं रहता। मन तो उस सूरत में कहा जाता है जब मन मनमानी करे, मन बार मुखी हो, वासना कामना कर करके बेताबी में रहता हो, बेचैन बेकरार हो और बार बार उमड़ घुमड़ के आए कामना, तब कहेंगे ये मन है। जब मन भगवान के चिंतन में हो, शांत है, तो ये वो अवस्था है, दिल तो रखता है मगर दाल नहीं लाम नहीं। मन तो रखता है पर अब मां नहीं ना नहीं। जब मां ना हो तो मन तो क्या कहेंगे, मन तो ना होना। मन तो तबे संकल्प विकल्प आए, कामनाएं आए, वासनाएं आए, तब तो मन कहा जाएगा। जब मन में ये रही नहीं तो मन क्या भगवान की जात में सदा सदा के लिए समा गया, अपने आप को तल्लीन कर गया। जैसे खांड की गुड़िया पानी में रखने से बिल्कुल वलीन हो जाती है, घुल जाती है, इस तरह भगवान का चिंतन करने से मन भगवान में एक मेक हो जाता। फिर भी भगवान अपने भक्तों के लक्षण बताते हुए और हमें वो राह दिखाते हुए कह रहे कि ये अवस्था तेरी बन जाएगी अगर तू संतुष्ट रहेगा, मेरा चिंतन करता रहेगा, या आत्मा तेरा मन भी तेरे अधीन होकर रहेगा। और भक्तों के लक्षण क्या होते हैं, भगवान जी कह रहे हैं दृढ़ निश्चय, उनके निश्चय बड़े मजबूत होते हैं, उनके इरादे बड़े मुसम्मम होते हैं, अविचल उनके होते हैं निश्चय। वो जैसा उन्होंने निश्चय कर लिया कि जिंदगी का आखिरी लम्हा भी मैंने भगवान की ओर लगा देना है। बस बहुत सी मैंने अपनी आयु तबाह कर डाली, आयु का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने बर्बाद किया, अब नहीं। अब भगवान ने जब जगा दिया और मुझे होश दिया, अब मैं पूर्ण रूपेण मालिक में लग जाऊंगा, पूर्ण रूपेण अपने आप को अपने भगवान में जुटा दूंगी बस। और उस निश्चय से वो टस से मस नहीं होते। निश्चय से इंसान तब नहीं बदलता जब अपने निश्चय के मुताबिक संगत करे, निश्चय के अनुसार उसी के स्टैंडर्ड के शास्त्र पढ़े, वैसा चिंतन करे, वैसे ही मन में स्वभाव बनाए, मन की रहनी सहनी निश्चय के अनुसार बनाए, तो निश्चय को दिन प्रतिदिन तकवीयत मिलती है, निश्चय को दिन प्रतिदिन प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन में होता है, वो फिर उसके उल्ट नहीं जाता। अगर निश्चय के मुताबिक व्यवहार किया जाए, निश्चय के मुताबिक संगत की जाए, जैसे कि भगवान ने आपको बख्श दिया, अब आपने पक्का निश्चय किया कि जिंदगी का आखिरी सांस तक मैं महाराज जी में जुटी रहूंगी, मैं अपने मालिक में अपने पूर्ण पेन लगा रहूंगा। दृढ़ निश्चय, उनके निश्चय बड़े पक्के होते, बड़े मजबूत होते हैं उनके इरादे, वो अपने निश्चय को उल्ट नहीं करते। उन्होंने निश्चय किया होता है कि मैंने जिंदगी में भगवान की भजन करना और भगवान की जात में समाना है, वह ऐसा ही उन्होंने माहौल बना लिया। वातावरण भी हमारे निश्चय के अनुसार बन जाता है। याद रखना, यह प्रभु का अटल नियम है, जैसा जिसने इरादा किया है उसके अंदर के उद्वेग, अंदर के विचार, अंदर के हलचल उसी प्रकार बन जाती है, बाहर की भी वैसे बन जाती है। जैसे मैं कई बार कहा करता हूं, सत्संग में आने से क्या, सत्संग में आने से विचार बदल जाते हैं, सत्संग में आने से क्या करी बार का वातावरण बदल जाता है, सत्संग में आने से जज्बात बदल जाते हैं, जज्बात, विचार और हालात ये सारे बदल जाती हैं। यानी ख्यालात, आदात और बार के हालात ये सब बदल जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है। ये ड्यू टू अनशेकेबल डिटर्मिनेशन, जो उसने पक्का डिसीजन किया है कि कुछ भी हो जाए मैं शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने इरादे से टस से मस नहीं होगा। इरादा क्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इरादा क्या, जो मेरे भगवान ने श्री गीता जी में कह रही है, मैं पूर्ण रूपेण इसे अपने जीवन में ढालूंगा, पूर्ण रूपेण अपने जीवन में इसे उतारूंगा, मैं इससे इधर उधर नहीं होना, मैंने अपना कल्याण करके जाना है, मैंने अब फजूल बातें नहीं करनी। रोज निश्चय दोहरा लिया करो। प्रातःकाल जब आप अभ्यास कर लेती हैं, जब आप महाराज जी के चरणों में खुल के हाजिरी दे देती हैं, उसके बाद अपना निश्चय दोहरा देना चाहिए, मालिक ये मेरा पक्का इरादा है, इसी प्रकार जैसे मैंने आज दिन गुजारा है और रात गुजारी, इसी प्रकार मैं अपनी जिंदगी को गुजारता जाऊंगा। आपके जाप में, भजन में, सत्संग में, चिंतन में, विवेक में, वैराग में और अपनी मन की वृत्ति आपकी ओर जोड़ने में अपने आप को लगा दूंगा। दो शक्ति, ऐ मेरे अंतर्यामी भगवान जी, ऐ मेरे अंतर्यामी भगवान कृष्णा, मुझे विशेष शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने इरादे में पक्का रहूं, मैं अपने निश्चय से जरा भी टस से मस न हूं, मेरा निश्चय अविचल रहे, अडिग रहे। अडिग निश्चय जिंदाबाद, अविचल निश्चय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इरादे से इंसान क्या नहीं कर लेता, आप भली प्रकार जानती हैं। मैं तो भक्तों के लक्षण जो भगवान जी बता रही हैं सिर्फ दुहाई करा रहा हूं, सिर्फ आपको पक्का करवा रहा हूं कि ऐसे हमने बन जाना है, बड़ी जल्दी बन जाना है।
अब मुझे देर नहीं कहनी चाहिए, सवेर, वो भी जितनी जल्दी हो सके सवेर। हमें अपने इरादा में पक्का, तो आप जानते हैं जिनके इरादे पक्के हैं उनकी मंजिलें बड़ी जल्दी तय हो जाती हैं, क्योंकि मन में सिवाय उसके और कोई ख्याल ही नहीं आना। मन को जरा भर भी मौका नहीं मिलना मनमानी करने का। जिनके इरादे पक्के हैं बिल्कुल ठीक है। पक्का इरादा को इंसान के लिए ऐसा कहा गया जैसे महावत के हाथ में अंकुश, जैसा चाहे वो अंकुश मार के हाथी को अपने अधीन कर ले। अंकुश जोर का लगाया और हाथी मनमानी नहीं कर सकता। इसी तरह मन के लिए दृढ़ निश्चय अंकुश का काम करता है। जिसने जोर का दृढ़ निश्चय किया हुआ है, मानो मन रूपी मस्त हाथी को अपने अधीन कर रखा, अब वो इधर उधर नहीं जा सकता। जैसे महावत ने या साधक रूपी महावत ने दृढ़ निश्चय रूपी अंकुश मारा हुआ है, मन बाखुशी वैसा करने के लिए जुट गया है, लग गया है। टटोल लीजिए अपने आप को, मेरा इरादा पक्का है कि नहीं, मेरा इरादा मजबूत है कि नहीं, मैं अडिग एवं अविचल निश्चय वाली बन चुकी हूं या नहीं। फिर तो आप जानते ही हैं, अगर ऐसा इरादा हो, ऐसा पक्का इरादा हो, तो हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। जिनके इरादे मजबूत हैं उनकी भगवान चुपके चुपके और चुपके चुपके पूरी पूरी सहायता करते थे, कर रहे हैं, सदा करते रहेंगे। जिन्होंने इरादे जो पक्के कर लिए भगवान उनके साथ है। मजबूत इरादे है कि हमने अपना जीवन भगवान के अनमोल कथन के अनुसार गुजारना है, महाराज जी उन्हीं के साथ, सदा मेरे प्रभु उनके साथ है। इसके बाद हमारी सोनी सरकार कह रही है, मई अर्पित मनोबुद्धि, जिन्होंने अपनी मन और बुद्धि मेरे हवाले कर दी। चल, बुद्धि में भगवान के सिवा कोई इरादा नहीं होता और मन भगवान का सदा चिंतन करता रहता है, तो मानो मन बुद्धि भगवान के हवाले हो गए। गीता के कृष्ण ने सजनों ये गुण कई बार कहा है, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, फिदा मुझ पे कर दानिश ओ दिल मदाम। दानिश कहते हैं बुद्धि को, दिल कहती है मन को। जिसने मन बुद्धि अपने भगवान के अर्पण करने के लिए दाता, इसी ने तन कर रखा था। तन देने से कुछ नहीं बनता जब तक जीव बुद्धि और मन न दे भगवान को। तन द्वारा हम कई बार दंडक प्रणाम करें तो हम कपटी कहलाएंगे, अगर मन बुद्धि भगवान के हवाले तन के गिरने पर ना हो तो। बुद्धि में बुद्धि दे दी भगवान को, अर्थात बुद्धि भगवान के सिवा कोई इरादा नहीं करती। मन दे दिया भगवान को, अर्थात मन अब भगवान का चिंतन करता है, किसी और प्राणी पदार्थ का नहीं। तो हम जरूर समझ लेंगे कि मेरी मन बुद्धि भगवान को समर्पित है, कि मेरी मन बुद्धि भगवान को सदा के लिए समर्पित हो गई। महाराज जी कहते हैं ये जिसकी मन बुद्धि मेरे हवाले हो गई, और क्या कहा, मद भक्ता, ऐसा जो मेरा भक्त है, ऐसी जो मेरी भक्ति करता है, ऐसी जो मेरी उपासना करता है, ऐसे जो मेरे लिए अपने आप को जुटा रहा है, लगा रहा है। देखना जरा, ऐसा जो भगवान का भक्त है, अर्थात जो विभक्त नहीं है, जिसके आप मन के टुकड़े नहीं होते। भक्त वो जो विभक्त ना हो। आप हिंदी पढ़ी हुई है, भक्त वो जो विभक्त, विभक्त होता है डिवाइडेड। भक्त कौन, ही हु इज नॉट डिवाइडेड, जिसके मन के टुकड़े नहीं हुए, अर्थात पूर्ण रूप में जिसने अपने मन को मालिक में लगाया हुआ। भक्त जो विभक्त नहीं है, पूरे अर्थ आ जाएंगे। जो विभक्त नहीं है वो भक्त जो पूर्ण रूप में मालिक का बन गया है। जैसे हमने खरबूजा भगवान को देना है तो फाड़ियां कट के ना दे, पूरा का पूरा खरबूजा भगवान के आगे रख दे। इस तरह जिसने मन की फाड़ियां नहीं कटी हुई, कुछ भगवान को, कुछ बाप को, कुछ मां को, इसलिए आमतौर पर सत्संग में आने वाले जीव तरक्की नहीं करते, उन्होंने मन के टुकड़े कर रखे हैं। कुछ कुछ इधर उधर देते फिरती हैं, पार्टली हेयर पार्टली देयर। तो भगवान इसको भक्ति नहीं कहते, इसको कहते हैं बड़ा गंदा दिल है, ये मक्कार है, या अपने आप को भक्त कहलाता है और जहान में जाके जैसा जाता है वैसा बन जाता है। ऐसा कदापि नहीं। गंगा गए गंगानाथ और यमुना गए यमुनानाथ, कदापि हमेशा जो मेरे कारण से संतुष्ट रहता है। देख लो, हमेशा जो भगवान के चिंतन से खुश रहती है और हमेशा जो महाराज की में अपने मन को लगाए रखता है और जिसका मन पूर्ण रूप से अपने वश में हो चुका है और जिसका इरादा बहुत पक्का है और जिसने मन और बुद्धि सदा सर्वदा के लिए भगवान को चढ़ा दिया है, भगवान को अर्पण कर दिया और पूर्ण रूप से महाराज जी के लिए सब काम करता है।
हर जो कुछ भी करता है हजूर के लिए करता है। यावत भक्ता भावे प्रिया, जो भी ऐसी लक्षणों वाला है वो भगवान को प्यारा। आज की गेंदी की जमाना के अंदर जरा सावधान रहना। आमतौर पर तथा कथित किसों का भगत चलाने वाले, हाँ, वो क्या बारी चिन्ह रख लेती है, बारी लक्षण दिखाती है, अंदर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मैंने ऐसा टिक्का लगाना है, दुनिया मुझे भगत कहती है ना, तो वो समझते हैं मैंने ऐसा टिक्का लगाना है, ऐसे कपड़े पहननी है, ऐसा लाल कपड़ा कंधे पे रखना है और मुझ से हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं ना, ताकि मैं लोगों से भगत ही करवाता रहा। भगवान इन बातों से खुश नहीं होते जब तक ये आंतरिक लक्षण हमारे न हो। बाह्य चिन्ह से भगवान कृष्ण तो कहती है ये तो बड़ा गंदा है, क्यों 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 क्यों, इसका मन तो भटकता रहता है प्राणी पदार्थों में, और वैसे जहान से कहलाता है भगत जी भगत जी भगत जी। भगत जी नहीं, ठगत जी ठगत जी ठगत जी। क्यों? भगवान तो अंतर्यामी है, वो अंदरूनी रूप में देखे कि जैसे इसने मानक बनाया है, बारी उस मानक के अनुसार क्या इसने मानक भी बनाया कि नहीं? मानक मन, मानक के अनुसार मानक, तब भगवान बड़े खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं जिसका मानक के अनुसार मानक है। वरना क्या बिल्कुल बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है, बेर की तरह बाहर लालो लाल और भीतर में खट्टे। तो भगवान कहते ऐसा आहा बड़ा गंदा दिल है वो भक्कार है, जो अशिया की उल्फत में सरशार गए, बड़ा गंदा दिल है वो भक्कार। भगवान कहते बाहरी रूप में भगत जी की योगी जी कलाती हैं और अंदर प्राणी पदार्थों का चिंतन करती हैं। गंदे हो गए ना, विश्वासघाती हो गए, विश्वासघाती महापापी। जो भगवान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं बड़े पापी हैं। आइएगा हम सच्चे भगत बने, बाह्य और आंतरिक हमारा एक समान। बाहरी रूप में ऐसे हैं तो अंदर रूप में भी ऐसे, जैसे लक्ष्मण भगवान 12वें अध्याय के इस क्रांतिकारी सार रूप 24वें श्लोक में बता रही है। भगवान करे ऐसे ही मेरा और आपका जीवन बन जाए। क्या हमारे ने पाठ पढ़ाया? वो योगी जिसे खुद पे है इख्तियार, जानते वो योगी जिसे खुद पे है इख्तियार, वो खबर और आज़्म में उस्तवार, जो खबर और आज़्म में लो अक्ल जो मुझ पे कुर्बा करे, जाओ वही रे मेरा भक्त प्यारा मुझे, आहा